हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा एनालॉगीज। आज हम सीखेंगे एनालॉगीज में जल्दी और इजीली कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो साथ में क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, आप वीडियो को पॉज कर कर वीडियो से पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 31 is related to 152 by a certain logic. Okay. फॉलोइंग द सेम लॉजिक, उसी तरीके से 47 रिलेटेड है 168 से। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग 66, तो उसने पूछा 66 किस से रिलेटेड होगा, लेकिन नोट भी गिवन है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। मतलब इसने ये बोला है कि होल नंबर के साथ ऑपरेशन होगा, ये नहीं सेपरेटली डिजिट्स के साथ। जैसे काफ़ी बच्चे कर लेते हैं कि 3 इंटू 5 15 हुआ सर, 1 इंटू 2 2 हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जो भी ऑपरेशन होगा कंप्लीट 31 के साथ होगा। क्लियर है चीज़? तो ये नोट गिवन होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम बात करें 31 और 152 में, तो देखा जाए अगर हम 121 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 152। इसी तरीके से 47 में अगर हम ऐड करें 121 तो कितना हुआ 168। तो दोनों में सेम लॉजिक है ना। तो इसी लॉजिक के बिहाफ पर अगर हम 121 ऐड करते हैं 66 में तो कितना हो जाएगा 187। तो एनालॉगी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिंपल है। आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को बहुत जल्दी ग्रैप करना है। वो एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कोई स्केयर का सम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन पेयर। हमें क्या निकालना है कि जो भी ये पेयर गिवन है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, वही रिलेशन होना चाहिए गिवन ऑप्शन में। तो अगर देखा जाए 149 में हम 64 ऐड करते हैं तो 213 है। अगर यही लॉजिक इसमें भी अप्लीकेबल है तो दोनों में वैलिड होगा, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 168 में कितना ऐड करें हम 64, तो ये 232 है बिल्कुल। तो देखिए हम आंसर ऑप्शंस में 144 में 64 ऐड करते हैं तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू 198। अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें 162 में हम 64 ऐड करते हैं तो ये 222 नहीं होगा। इन थर्ड ऑप्शन अगर 153 में 64 ऐड करते तो ये 217, बिल्कुल यही होगा आंसर। क्लियर है? बहुत इजी है, यू नीड टू फाइंड आउट रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए 19 इज रिलेटेड टू 209 एंड 27 इज रिलेटेड टू 297। तो हमें बताना 61 किससे रिलेटेड होगा। अगर देखा जाए तो 19 में ऐड करने पर तो 209 बहुत दूर है, बट अगर हम मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 209 आए, अगर देखें तो 11। ये बात क्लियर है। और 27 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 297 है। तो हम 61 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 61 61 671। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that is related to fifth letter cluster in the same way as the second is related to first and fourth is related to third. तो हमें बताना है जो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है उसी रिलेशन को मैच करेंगे हम थर्ड और फोर्थ में, और उसी के आधार पर हम बताएंगे फिफ्थ का रिलेशन किसके साथ है। तो अगर हम देखें MEK NVP और GYT इज TBG, तो हमें बताना JWH किससे रिलेटेड होगा। तो पोजीशंस मार्क करें अगर हम, तो M की पोजीशन कितनी हुई आपकी 13, E5 K11, G7 T25 T20, N14 V22 P16 T20 B2 G7, J is 10 23 8।
तो अगर देखें तो इसका और इसके डिजिट्स का सम कितना 27 है ना, या आप +1 भी बोल सकते हैं। सेकंड में देखा हमने कि +17 और सम कितना 27, तो दोनों में क्या मैच हुआ, सम इज 27। क्लियर है चीज। नेक्स्ट में 11 और 16, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 5 और सम कितना 27, तो इससे ये पता लग गया कि डिजिट्स का सम कितना 27। तो उसको क्रॉस चेक करते हैं हम यहाँ से, 7 एंड 20 बिल्कुल 27, 25 टू 27। तो हम जे है जो 10 है, तो हमें कौन सा लेटर निकालना पड़ेगा जिसका सम क्या हो 27, तो जो किस पर आए 17 पोजीशन पर। 23 में क्या ऐड करें 4, 8 में क्या ऐड करें 19, तो 17 इज क्यू, 4 इज डी, 19 इज एस, तो आंसर इज क्यू डी एस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the trade in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following trades। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2, 3, 17 में जो रिलेशन है उसी को फॉलो करेगा 5 to 21, और गिवन ऑप्शंस में भी वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसी ट्रेड को फॉलो कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हुआ 6, और इसमें 11 ऐड करें तो 17। इसी तरीके से 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 11 ऐड करें तो 21, तो बहुत इजी हुआ ना। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं 3 इंटू 4 12 प्लस 11 इज 23 वैलिड है ना, तो क्यों ना औरों में क्रॉस चेक करें। तो 1 इंटू 4 4 प्लस 11 16 वैलिड नहीं है। 5 इंटू 6 30 प्लस 11 72 नहीं बनेगा। 2 इंटू 5 10 प्लस 11 42 नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट वन। क्लियर है ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लेट इट गो इज कोडेड एज VCNTAP and this is it is coded as MQVCIH। तो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ इट। तो देखा जाए तो दोनों ही लाइन में इट कॉमन है ना, और कोडेड जो वर्ड है हमारे पास उसमें भी है। तो ये तो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था कि हमें बताना है कि इट का क्या होगा, तो आंसर क्या होगा VC। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Select the word pair that best represent a similar relation to the one expressed in the pair of the word given below। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि जो भी इंग्लिश वर्ड होगा वो मीनिंगफुल होगा। तो हमें बताना इजिप्ट और नील का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा। तो आप सभी जानते हैं कि नील एक नदी है जो इजिप्ट में है। इसी तरीके से हमें बताना है कि कौन सी रिवर है किस कंट्री के साथ। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि म्यांमार इरावदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं कि आपको अगर रिलेशन पता है इजिप्ट और नील का तो आप निकाल पाएंगे बाकी ऑप्शंस में से भी। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर। ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना अभी। हमें वही बताना कि फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है उसको मैच करेंगे थर्ड और फोर्थ के साथ, और उसके ही आधार पर हम बताएंगे कि फिफ्थ का किसके साथ रिलेशन है। तो अगर देखें CWE इज रिलेटेड टू ZFX एंड PYT इज रिलेटेड टू MDI, तो मुझे बताना KIL का किसके साथ रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पोजीशन मार्क करते हैं। तो C की पोजीशन क्या हुई 3, W की 23, E 5, Z 26, F 6, X is 24, P 16, Y 25, T 20, M is 13, D is 4, I 9, K 11, I 9 12। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम कितना है 29, इन दोनों का सम कितना है 29, इन दोनों का सम 29। तो इसी तरीके से 16, 13, 29,
29, तो हमें लॉजिक पता लग गया ना कि जो डिजिट्स का सम होगा वो 29 होगा। तो के 11 है तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये 29 हो जाए 18, 9 में 20 और 12 में क्या ऐड करूं कि 29 हो जाए 17। तो हमारे लिए 18 पर कौन आता है? आर। 20 टी, 17 इज क्यू, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आर टी क्यू। बहुत इजी था ना? ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9th, 10 is related to 15 फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक, और सेम लॉजिक से आपका 42 रिलेटेड है 63 से, तो हमें बताना है 22 किससे रिलेटेड होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं प्लस माइनस मल्टीपल, तो अगर देखा जाए तो यहाँ एडिशन कितने का? 5 का, और यहाँ पर कितने का? 21 का। लेकिन एक बारी देखें तो ये जो ये 5 है ये नंबर का हाफ है ना, और ये 21 भी नंबर का हाफ है। तो सेम लॉजिक से अगर हम ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे? 22 का हाफ, दैट इज 11। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 33। तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th, select the option that is related to third word in the same way as the second word is related to the first word, और मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने बोला है तुम्हें वीडियो में, वीडियो को जब भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चंस को देखिए, अपनी तरफ से कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो उसमें पूछा गया कि जो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है वही बताना मुझे थर्ड का किसके साथ होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो टेम्परिटी क्या होता है? टेम्परिटी मुझे ये बताओ। बोल्डनेस होती है ना, ठीक है, इसका यही मीनिंग है। और साइनस का क्या? शर्मिला, शर्माना। तो मतलब जो ये शब्द है ये इसका क्या है? अपोजिट। तो इसी तरीके से पीक्यू का मुझे अपोजिट निकालना है, और पीक्यू मीन्स क्या होता है? इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। तो इसका अपोजिट क्या होगा? खुशहाल, जो खुश रहता है। तो आंसर ऑप्शन में क्या है कि वर्ड है आपका डिलाइट। क्लियर है ये चीज? ठीक, बहुत इजी होती है एनालॉजी अगर आप ध्यान से करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सिलेक्ट द पेयर इन विच द नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज आर इन द नंबर गिवन पेयर। तो पहले हमें पेयर का रिलेशन निकालना है, फिर हमें बताना है कि कौन सा पेयर है जो सेम रिलेशन को फॉलो करता है। तो अगर देखा जाए 12, 25, तो जैसे हम लिखते हैं तो एकदम से दिमाग में है ना कि तो ट्वाइस प्लस 1 है। तो देखेंगे नेक्स्ट नंबर में क्या ये ऐसा, नहीं तो हम चेंज करेंगे। तो 23 बिल्कुल इंटू 2 प्लस 1 है। तो क्यों ना हम ऑप्शन में देखें जो इंटू 2 प्लस 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 18 इंटू 2 36, 37 होना चाहिए, बट 35 है, पॉसिबल नहीं है। 21 इंटू 2 42 प्लस 1 43 बिल्कुल है। फोर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वन। क्लियर है जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर। देखो सेम है ना, वही जो पहले क्या था कि फिफ्थ लेटर का रिलेशन बताना है, जैसा कि सेकंड और फर्स्ट का है और थर्ड और फोर्थ का है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे DOYPAK और BQMNCY, और हमें बताना ILU का किसके साथ है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं? पोजीशन मार्क करते हैं ना। तो डी की पोजीशन कितनी हुई? 4, O15, Y25, B2, Q17, M13, P16, A1 और K11, N14, C3, Y25। तो देखा जाए तो ये +12 है ना, ये भी +12 है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? +12 करने पर 27 होता है, और 27th लेटर क्या होता है? ए। अगर देखा जाए तो इसमें भी +12 करते हैं तो 37 हुआ, बट इट इज इक्विवेलेंट टू 11। बहुत अच्छा लॉजिक यूज किया हुआ था इन्होंने। तो ये देखो +12 है, बिल्कुल है। +12 इज 29 एंड इक्विवेलेंट टू 3, +12 25। तो मुझे पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं? +12।
तो आई पोजीशन 9, एल 12, यू इज 21। तो अगर प्लस 12 करते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा 21, 12 24, और इसमें प्लस 12 करते हैं तो ये कितना होगा इक्विवेलेंट टू 33। बट इक्विवेलेंट किसके होगा लेफ्ट हैंड साइड से? 26 को माइनस करेंगे 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यू एक्स जी। क्लियर है चीज? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर। बिल्कुल सेम लॉजिक, सेम वही उसी तरीके से वी नीड टू फाइंड आउट कि ये क्या है। बी ए सी के को इसने लिखा है सी सी बी आई, और उसने टेस्ट को लिखा है यू जी आर आर। तो मुझे बताना है कि डब्ल्यू ओ आर के को हम कैसे लिख सकते हैं। फिर से हम पोजीशन मार्क करेंगे, B2 A1 C3 K11 3 3 2 9 25 19 20 U21 G7 R18 18, और W23 O15 18 एंड 11। तो अगर हम बात करें तो यहाँ कितना +1, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ -2, मतलब +1 +2 -1 -2। तो क्यों क्रॉस चेक करेंगे हम? +1 +2 बिल्कुल वैलिड है, -1 -2 बिल्कुल वैलिड है। तो हम +1 करेंगे तो 24th लेटर, +2 करेंगे 17, -1 करेंगे 17, और -2 करेंगे 9। तो 24 पर कौन होता है? X, Q, Q एंड दैट इज I। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वन। क्लियर है चीज? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, 104 is related to 13. In the same way 136 is related to 17. हमें क्या बताना है? 232 किससे रिलेटेड हो? तो देखा जाए तो 107 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो कितना होगा? 13, या 13 8 से 104 होता है। इसी तरीके से अगर मैं 8 से डिवाइड करूं 17, इन द सेम वे हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। तो आंसर क्या होगा हमारा? 29। बहुत इजी होता है ये, बहुत इजी। क्लियर है चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 62 इज रिलेटेड टू 79। इन द सेम वे 98 इज रिलेटेड टू 119। तो हमें बताना 14 किससे रिलेटेड होगा। अब देखा जाए तो एडिशन में 17 है, इसके एडिशन में 21 है, कोई रिलेशन नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो आपस में हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये 8 स्क्वायर -2 है, तो ये नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर -2 है। और यहाँ देखो ये 10 स्क्वायर -2 है, तो ये क्या होना चाहिए? 11 स्क्वायर -2 बिल्कुल है। तो यहाँ से मुझे पता लगा 14 के पास कौन सा स्क्वायर होता है? 16, जिसमें से -2 कर सकते हैं। तो 4 स्क्वायर -2 है, तो जो मेरा आंसर ऑप्शन होगा वो 5 स्क्वायर -2 होगा, तो मतलब 23। तो आंसर विल बी फर्स्ट। अच्छा ना? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ। उसी तरीके से हमें बताया गया है कि स्वीट को मैंने क्या लिखा? WSETE, और सोल्टी को क्या लिखा? ASLYT। और बताना हमें क्या है कि हम ड्रिंक को कैसे लिखेंगे। अब एक बात बताइए, मैंने यहाँ नोटिस किया कि लेटर्स की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन लेटर चेंज नहीं हो रही। तो हम पोजीशन को ही टारगेट करेंगे। तो देखा जाए तो मिडिल तो सेम है, बट इनको एक्सचेंज किया गया है ना, इनमें भी एक्सचेंज किया गया है ना, यहाँ पर भी सेम है बट ये एक्सचेंज किया गया ना। तो ये बहुत इजी होगा। तो इसके लिए क्या आएगा? आई, और इनको एक्सचेंज करेंगे KN, और इसका एक्सचेंज करेंगे तो RD। तो RDIKN। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेकेंड। क्लियर है? ठीक है,
तो इसी तरीके का एक और करते हैं. नाउ सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस इन द पेयर और द वर्ड गिवन बिलो. लेकिन क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल. फिर से वही, हम जानते हैं प्रेजेंस और अबंडेंस. प्रेजेंस होता है एक पर्टिकुलर एरिया पर प्रेजेंट होना, अबंडेंस होता है बहुत सारी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट होना. ऐसे रिलेट. तो अगर हम आंसर ऑप्शंस में देखें तो एकदम से नजर जाएगी इनफाइनाइट क्या होता है? अनंत. और कॉस्मिक क्या होती है? गैलेक्सीज. तो गैलेक्सीज एरिया में ना, उसमें इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा है. क्लियर है? तो हमारा आंसर ऑप्शंस क्या होगा? 4th. क्लियर है? ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. 16 is related to 112 and 26 is related to 182. तो हमें बताना है 44 किससे रिलेटेड होगा. तो अगर देखा जाए तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि ये मल्टीपल में है. दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि देखो एडिशंस में देखो, एडिशन अगर हम करते तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें सेम नहीं है डिफरेंस दोनों में. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डिवीजन पर जाएंगे या मल्टीप्लिकेशन पर जाएंगे, क्योंकि नंबर इंक्रीज है. तो अगर इंटू 7 करते हैं तो 112, 26 इंटू 7 करते हैं तो 182 होता है ना. ठीक है, तो ये इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा? 308. आंसर विल बी 308. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर क्लस्टर. ठीक है, फिर से वही सेम. फिफ्थ का रिलेशन किसके साथ होगा? जैसा कि फर्स्ट और सेकंड का है और थर्ड और फोर्थ का है. तो ऐसी RATE is written as SCWI and HIGH is written as IKJL. और हमें बताना है कि ओपन को हमने कैसे लिखना है. तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? पोजीशन मार्क. तो ये 18, 1, 20, ये 5, H8, 9, G7, 8, S19, 3, 23, 9, 9, 11, J is 10, L 12. तो देखा जाए तो यहाँ क्या? +1, ये +2, +3, +4. अरे इतना ईजी. +1, +2, +3, +4. इजी था ना. तो यहाँ पर O कितना है? 15, 16, 5 और 14. तो हम इसमें +1 करेंगे 16, +2 करेंगे 18, +3 करेंगे 8 और +4 करेंगे 18. तो अगर हम इसमें देखें तो 16 पर कौन आता है आपका? P, 18 पर R, 8 पर H, 18R. तो आंसर ऑप्शन क्या होगा हमारा? फर्स्ट वन. क्लियर है चीज? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. 8 इज रिलेटेड टू 512 इन ए सर्टेन लॉजिक. तो उसी लॉजिक से 12 रिलेटेड है 1728. तो हमें बताना 15 किससे रिलेटेड हो. तो देखा जाए साफ दिखाई दे रहा है, ये तो 8 का क्यूब होता है, ये 12 का क्यूब है. ये तो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था. तो ये क्या होगा? 15 क्यूब. और 15 क्यूब क्या होता है? 3375. तो आंसर ऑप्शन में क्या होगा? फोर्थ वन. क्लियर है? तो एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आप ध्यान रखिए थोड़ा सा और इजीली रीड करें तो आसान होते हैं. तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे. जुड़े रहिए हमारे साथ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ.